तुम पर मृत्यु ही भली लगेगी शुक्राचार्य, तुम पर मृत्यु ही भली लगेगी। तुम पर मृत्यु ही भली लगेगी, 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 भली लगेगी। मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। मुझ पर मृत्यु ही भली लगेगी। मैं अभी और इसी समय इस हवन कुंड में कूदकर अपने शरीर को भस्म कर दूंगा। अग्नि, आप हर प्रकार से पराजित, दैत्य संस्कृति की रक्षा न कर पाने वाले इस दम्भी, तपहीन, सिद्धिविहीन शुक्राचार्य के पापी शरीर को स्वीकार करें। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, कृपया आप ऐसा अनर्थ ना करें। देव ऋषि नारद, आप इस समय यहाँ? आप आश्चर्यचकित हो रहे हैं? नारायण नारायण। दैत्य गुरु, मैं तो लोकहित और जन कल्याण के उद्देश्य से नारायण नारायण का जाप करता हुआ 14 भुवनों में भ्रमण करता ही रहता हूँ। फिर आप आश्चर्यचकित क्यों हो रहे हैं? इसी बात का तो आश्चर्य है देव ऋषि नारद कि मेरे आत्मदाह टलने से न तो जन कल्याण की ही संभावना है और न लोकहित की। फिर इस समय आपकी उपस्थिति। नारायण नारायण। सप्तऋषियों में महान भृगुपुत्र दैत्य गुरु शुक्राचार्य, क्या आप ये भी नहीं जानते कि अग्नि के माध्यम से मृत्यु को प्राप्त करके आप अग्नि के मूल स्वरूप को बदल रहे हैं और फिर जन कल्याण और लोकहित के उद्देश्य से अग्नि के मूल स्वरूप की रक्षा करना, ये तो नारद का परम कर्तव्य है। सो उपस्थित हो गए। देव ऋषि नारद, आप अनेक अर्थों वाली भाषा बोलने में प्रख्यात हैं, किंतु इस समय वीर दैत्यों की पराजय से मेरा मन खिन्न है। मेरी आत्मा पश्चाताप के भाव से ग्रसित है। मेरा सर्वस्व मुझे एक क्षण भी श्वास न लेने का परामर्श दे रहा है। अब आप स्पष्ट और शीघ्र कहें कि मेरी मृत्यु से अग्नि के स्वरूप और जन कल्याण एवं लोकहित का क्या संबंध है? संबंध है दैत्य गुरु शुक्राचार्य, संबंध है। क्या आप ये भी नहीं जानते कि आप जैसे भगवान भोलेनाथ के महान भक्त के शरीर का पावन स्पर्श पाकर अग्नि की प्रचंडता चंदन की भांति शीतल हो जाएगी और फिर आप अग्नि को श्राप भी दे डालेंगे। मैं पश्चाताप के ऐसे भाव लेकर जीवित नहीं रह सकता देव ऋषि। जब मैं दैत्यों के उत्थान के लिए कुछ नहीं कर सकता, तो मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? यदि अग्नि मुझे भस्म नहीं करेगी, तो मैं प्राणवायु रोककर इच्छित मृत्यु का वरण करूंगा। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, यदि आप प्राणवायु रोक देंगे, तो संसार में और भी बड़ा संकट उत्पन्न हो जाएगा। तो देव ऋषि नारद, फिर मैं क्या करूं? मुझे कोई मार्ग नहीं दिखाई पड़ रहा। सब कुछ समाप्त हो गया है, सब कुछ समाप्त हो गया है। नारायण नारायण। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, जब सब कुछ समाप्त हो गया हो, कोई भी मार्ग शेष न रहा हो, तब एक ही कर्म शेष रह जाता है। कौन सा कर्म? प्रभु नाम स्मरण का कर्म दैत्य गुरु, प्रभु नाम स्मरण का कर्म। भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों के कल्याण हेतु सदैव प्रयत्नशील रहते हैं। आपके मन में उठे विषाद की छाया आपके आराध्य भगवान भोलेनाथ तक पहुंच गई है। उनके आदेशानुसार ही तो मैं आपकी सेवा में यहां उपस्थित हुआ हूं। देव ऋषि नारद। हाँ दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आप भगवान भोलेनाथ की शरण में जाएं। वे आपके दैत्यों के उत्थान का मार्ग और आपकी निराशा का उपचार भी अवश्य करेंगे। नारद, आप देव ऋषि होकर दैत्यों के उत्थान का मार्ग दिखा रहे हैं। नारायण नारायण। संदेह न करें दैत्य गुरु शुक्राचार्य, संदेह ना करें। आज तक स्वयं नारद नहीं मानता कि वो देव ऋषि है। देव ऋषि, ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ दैत्य गुरु, जिस क्षण मुझे यह आभास मात्र हो जाएगा कि मैं देव ऋषि हूँ, उसी क्षण से मेरा अहंकार मुझे प्रभु का भक्त भी नहीं रहने देगा।
देव ऋषि नारद, आप क्या हैं? आपको समझने में हर बार ये शुक्राचार्य चूक क्यों जाता है? मैं कुछ नहीं हूं दैत्य गुरु शुक्राचार्य। मैं मात्र परमपिता ब्रह्मा जी का मानस पुत्र, अपने आराध्य जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु का भक्त और देवादिदेव महादेव का अनुचर हूं। इन तीनों महाशक्तियों की आज्ञा का पालन करना यही नारद के जीवन का उद्देश्य है। मैं कुछ नहीं हूं। देव ऋषि नारद, सत्य में आप प्रणाम के योग्य हैं। ये शुक्राचार्य आपको प्रणाम करता है। नहीं नहीं दैत्य गुरु शुक्राचार्य, यदि आपको प्रणाम ही करना है तो भगवान भोलेनाथ को करें। वे आपका कल्याण अवश्य करेंगे। नारायण नारायण। पति परमेश्वराय नमो नमः। भगवान भोलेनाथ की जय। माता पार्वती की जय। देवादिदेव, आपने बागंबर छोड़कर आज ये गजचर्म धारण कर लिया है। देवी, गजासुर हमारा परम भक्त था। उसके भक्ति के प्रतीक स्वरूप हमें कभी-कभी इसे पहनने की इच्छा होती है और अपने भक्तों की प्रेम पूर्वक अर्पित की हुई वस्तु हमें सदैव हमारे कर्तव्य का स्मरण करवाती रहती है। आपका कर्तव्य भोलेनाथ? हाँ देवी, भक्तों के कल्याण का कर्तव्य और भक्त गजासुर के गजचर्म का स्पर्श पाते ही हम सदैव अपने प्रिय पुत्र गणेश की समीपता अनुभव करते हैं। ओम नमो भगवते सांब सदाशिवाय। जय श्री गणेश। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम माताश्री। प्रिय पुत्र गणेश, यह गजचर्म तो तुम्हारे पिता ने गजासुर के वध के उपरांत ही धारण किया था। तब तुम यहाँ उपस्थित क्यों नहीं हुए? माता, मुझे तभी उपस्थित होना होता है जब आप दोनों एक साथ मेरा स्मरण करते हैं। कहें, क्या आज्ञा है? पुत्र गणेश, मेरी प्रिय पुत्र बधुएं बुद्धि सिद्धि कुशल तो है ना? उन्हें तुम्हारे कारण कोई कष्ट तो नहीं है? ये तुम कैसा विचित्र प्रश्न कर रही हो पार्वती? क्या पति के कारण पत्नी को कष्ट हो सकता है, वो भी गणेश जैसे चतुर और महान पति से? पिता श्रेष्ठ, माता का ये प्रश्न विचित्र नहीं है। मैं अपने भक्तों को उनकी भक्ति के प्रतिफल देने के उद्देश्य से प्रायः गणेश लोक से अदृश्य हो जाता हूँ। अब ऐसी स्थिति में उन दोनों की व्याकुलता स्वाभाविक है। एक बार उन्होंने माता पार्वती से अपनी इसी व्याकुलता का उल्लेख किया था। संभवतः इसीलिए माता पार्वती ने मुझसे ये प्रश्न किया है। दायित्व और पद को प्राप्त करना बहुत सरल है गजानन, किंतु निर्वाह बहुत कठिन। इन दोनों के मध्य संतुलन बैठा पाने वाला व्यक्ति ही पूजनीय होता है। पुत्र गणेश, पिताश्री द्वारा कहे गए पद और दायित्व संबंधी दर्शन पर तुम्हारे जैसे कुशाग्र बुद्धि का प्रतिक्रिया ना व्यक्त करना यही सिद्ध करता है कि तुम आजकल बुद्धि और सिद्धि को प्रसन्न रखने के उद्देश्य से प्राय गणेश लोक में ही रहते हो। हाँ माता, इसी कारण तो मेरे भक्तों की संख्या प्रतिदिन कम होती जा रही है। इस विषय में तुम्हें अपने पिताश्री के आदर्श का अनुसरण करना होगा। अवश्य माता। एक बात और गजानन, निस्संदेह विवाह के उपरांत स्त्री और पुरुष नवीन संबंधों में बंध जाते हैं, किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि पुराने संबंधों को अनदेखा किया जाए। सत्य है देवाधिदेव। भक्त बहुत शंकालु होता है पुत्र। अपने एक ही बुलावे पर ईश्वर का साक्षात करने का इच्छुक होता है और न आने पर अनेक शंकाओं से घिर जाता है। अपने भक्तों को शंका और चिंताओं से मुक्त करो गणपति। चिंता
चिता समान होती। ये भी सत्य है देवादिदेव। तुम प्रथम पूज्य हो गणेश, इसी कारण तुम्हारा दायित्व हर एक से अधिक है। पिताश्री, आपका मार्गदर्शन पाकर ही ये गणेश गणपति हुआ है। भविष्य में मैं आपके बताए हुए मार्ग पर चलकर ही हर एक के मध्य मधुर संबंध स्थापित करूंगा। तुम अपने हर अनुष्ठान में सफल हो पुत्र। रक्षा करे, रक्षा करे, रक्षा करे भोलेनाथ, रक्षा करे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आप तो एक दृढ़ निश्चयी साधक हैं। आपके आंखों में अश्रु शोभा नहीं देते। आप तो पर्वत के समान अटल होने के योग्य हैं। भोलेनाथ, आप कृपा निधान है, दया के सागर हैं। आत्महत्या को उतावले मुझ निरी पर कृपा करने हेतु आपने परम ज्ञानी देव ऋषि नारद को मेरे पास भेजा। उसी कृपा के उपकारवश एवं धन्यवाद देने के उद्देश्य से मैं आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। तुम्हारी उपस्थिति का उद्देश्य हम भली भांति जानते हैं शुक्राचार्य। तुम्हारी इच्छा है कि जीव मात्र का आराध्य होने के कारण हम तुम्हें संकट में पड़ी दैत्य जाति के पुनरुत्थान का आश्वासन दें। देवादिदेव महादेव, आपकी इच्छा के बिना तीनों लोकों में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। महेश्वर, आप जानते हैं दैत्य जाति के पुनरुत्थान के बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। दैत्य संस्कृति के पुनरुत्थान का कार्य आपको ही करना होगा दैत्य गुरु शुक्राचार्य। आपका आशीर्वाद प्राप्त किए बिना ही हमारा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है शुक्राचार्य। तो फिर मुझे आशीर्वाद दीजिए भोलेनाथ। आशीर्वाद नहीं, मात्र आश्वासन कि इस बार तुम जिस दैत्य को दैत्यों के उत्थान के लिए प्रेरित करोगे, उसका वध हम स्वयं नहीं करेंगे। अर्थात आप अपने महान पुत्र गजानन द्वारा दैत्यों का संहार करवाने के इच्छुक हैं। प्रभु, श्री गणेश से कहें कि स्वयं आप द्वारा निर्मित इस संसार में प्रत्येक जीव को जीवित रहने का अधिकार है। दैत्यों को भी जीवित रहने दे, उन्हें सफलता एवं समृद्धि प्राप्त करने दे। पिता की आज्ञा का अनुसरण करना पुत्र का कर्तव्य होता है। मैं आपकी इच्छा का सम्मान करता हूँ, किंतु आप शुक्राचार्य जी से कहें कि वे दैत्यों को न्याय तथा नीति का ज्ञान अवश्य प्रदान करें। अन्यथा दुष्ट शक्तियों के सर्वनाश के लिए मैं कैसे मुंह मोड़ सकता हूँ? गणेश, इस समय शुक्राचार्य को तुम्हारे आश्वासन की आवश्यकता है। तुम इन्हें आश्वासन प्रदान करो। यदि दुष्शक्तियों ने दुष्टता की तो उसका उपाय हम निकाल लेंगे। जो आज्ञा पिता श्रेष्ठ। दैत्य गुरु, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि इस बार जिस दैत्य का उत्कर्ष आप करेंगे, उसका वध मेरे द्वारा नहीं होगा। श्री गणेश की जय। भगवान श्री शिव शंकर की जय। शुक्राचार्य, अब तुम निश्चिंत होकर जाओ और अपनी कामना पूर्ण करो। प्रणाम भोलेनाथ। देवाधिदेव, माता पार्वती वार्तालाप के मध्य ही उठकर चली गई। मैं उनके दर्शनों के उपरांत गणेश लोक जाने के लिए इच्छुक हूँ। तुम उनसे मिलकर और समझाकर भी जाओ। समझाकर? शुक्राचार्य को आश्वासन देना उनको अच्छा नहीं लगा। संभवतः वो हमसे रुष्ट हैं। जो आज्ञा पिता श्रेष्ठ। रुष्ट? पति परमेश्वर से रुष्ट? जगत आधार से रुष्ट? ऐसा तो प्रश्न ही नहीं उठता पुत्र। माता, यदि आप रुष्ट नहीं थी तो समाधि स्थल से उठकर चली क्यों आई? गणेश, हर कार्य के पीछे एक कारक होता है और वह कारक शिव इच्छा के अधीन होता है।
किंतु पुत्र, क्या तुमने भी शुक्राचार्य द्वारा प्रकट होने वाले नए दैत्य की सुरक्षा का आश्वासन दिया है? माता, मैंने किसी दैत्य की सुरक्षा का नहीं, अपितु उसका वध ना करने का आश्वासन दिया है, वो भी पिता शिव शंकर की आज्ञा पर। भगवान शिव शंकर अपने भक्त शुक्राचार्य को निराश करने के इच्छुक नहीं थे। इसीलिए मैं वहाँ से चली आई गणेश, अन्यथा देवाधिदेव मुझे भी आश्वासन प्रदान करने के लिए विवश कर देते। आप तो साक्षात शक्ति का अवतार है माता। जो व्यक्ति शक्ति का दुरुपयोग करेगा, उसे दंडित करना आपका परम कर्तव्य है। आपने वहां उपस्थित न रहकर अच्छा ही किया। ये भविष्य का संकेत है। भविष्य का संकेत? मैं कुछ समझी नहीं पुत्र। ऐसा कोई संकेत तो भगवान शिव शंकर ने इस संसार में रचा ही नहीं, जिसे आप न समझे। यदि मेरी भेंट शुक्राचार्य जी से हुई, तो मैं उन्हें कहूंगा कि दैत्यों के अनुचित कार्यों के लिए माता शक्ति उन्हें कदापि क्षमा नहीं करेंगी। अतः वे सावधान रहें। जय मातृशक्ति, जय शिव शंकर।